हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और समीकरण दिया हमें कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा माइनस 3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम व्यापक हल ज्ञात करने के सूत्र लिखेंगे। तो देखो सूत्र क्या होगा कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, ठीक है बच्चों, साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो यहां से एक्स बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन वाई। और यहाँ बच्चों एन जो होता है वह सदैव एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में दी गई समीकरण क्या है। तो दी गई समीकरण को बच्चों हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण समीकरण है बच्चों हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा माइनस का 3 बराबर 0। तो बच्चों हमें इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे। तो देखो क्या होंगे इसके गुणनखंड। कोसेक स्क्वायर थीटा हम इसे लिख लेंगे 3 कोसेक थीटा, और देखो हमें 2 कोसेक थीटा चाहिए, तो ये होगा माइनस कोसेक थीटा, और माइनस 3 हो जाएगा बच्चों बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहां से हम दो दो के समूह बना के कोसेक थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये होगा कोसेक थीटा, और जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा कोसेक थीटा, और प्लस बच जाएगा बच्चों 3। यहाँ से देखो हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा कोसेक थीटा, और प्लस बच जाएगा बच्चों 3 बराबर 0। ठीक है, तो देखो पुनः हम क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस 3 को भी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो कोसेक थीटा प्लस 3 को हमने पुनः कॉमन लिया, तो अब हमारे पास बचेगा कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा बच्चों 0। अब देखिए हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, हम दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस 3 बराबर 0, और तथा यहां पर लिखेंगे बच्चों हम कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहां से देखो आप 3 को बराबर किधर लाओ आप, तो यह हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर माइनस 3। ठीक है बच्चों, तथा यहां पर देखिए कोसेक थीटा माइनस 1 है तो माइनस 1 को हम इधर ले आएंगे, तो यह बनेगा कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोसेक थीटा जो होता है बच्चों वह साइन थीटा का प्रतिलोम होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा। तो देखो इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो यह हो जाएगा -1/3। ठीक है बच्चों, तथा यहां पर भी देखिए हम कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो एक का व्युत्क्रम कितना होगा, एक ही होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो यहां पर आया हमारा साइन थीटा बराबर -1/3। तो यहां से देखो बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन, और फिर लिखेंगे बच्चों हम साइन इनवर्स, और माइनस का बच्चों 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तथा यहां पर देखिए हमारे पास है साइन थीटा और बराबर 1 है बच्चों, और 1 कब होता है साइन थीटा में, यह साइन 90 डिग्री का मान होता है बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखो बच्चों व्यापक हल इसके ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं दोनों ही स्थितियों में व्यापक हल। ठीक है बच्चों, एक कोष्टक और लगा देते हैं हम, ये लीजिए। ठीक है, तो देखो अब हम लिखेंगे व्यापक हल बच्चों, व्यापक हल। देखो पहली स्थिति में व्यापक हल क्या होगा बच्चों हमारा, यहाँ होगा थीटा बराबर एन पाई, और यह हो जाएगा प्लस और -1 की घात एन, और यहाँ आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स
-1/3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका मान हो जाएगा बच्चों, 1/3 लिख देते हैं हम बच्चों यहाँ पर। ये हो जाएगा -1/3। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो, तथा हम एक और व्यापक हल बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक और व्यापक हल लिख लेते हैं। देखो, तो व्यापक हल, देखो बच्चों, यहाँ से व्यापक हल क्या होगा, यहाँ से होगा थीटा बराबर n पाई प्लस -1 और यहाँ y का मान कितना होगा बच्चों, पाई/2 होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, n बिलोंग्स टू z हो जाएगा, तो यह एक पूर्णांक होगा बच्चों। और यहाँ पर भी बच्चों हम क्या कहेंगे, n बिलोंग्स टू z। ठीक है बच्चों, दोनों ही स्थिति में हम n बिलोंग्स टू z कहेंगे, अर्थात n जो होगा वह एक पूर्णांक होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।